Hey guys, this is Akriti Singh and welcome to my YouTube channel. As I have discussed in my previous video that I will be discussing my preparation strategy, what I am following for CSIR NET exam in this lockdown at home. We all know that we all are stuck at home and we want to study but we couldn't because we don't have material or we don't have there are many reasons that we could not focus on our studies as we all are at home. So here I am. I will help you out as best way I could do that. So and one more thing, if you are new to my channel, please like and subscribe. Please like and subscribe to my channel so that I could keep me motivated for the next video. And आप लोगों ने वैसे कुछ लोग ने कहा था कि आप वाइट बोर्ड पे बताओ ताकि हम लोग के लिए मतलब जो भी व्यूअर्स हैं मेरे उनके लिए इजी हो समझना चीज़ें। तो फॉर दैट आई वुड से कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो इतनी मतलब इट वुड बी नॉट बी दैट ईजी टू बाय द थिंग्स। तो अभी तो नहीं हो पाएगा बट आई विल ट्राई दैट आउट। और इसके लिए मैंने ये सोचा है कि आपके लिए मैं जो अपनी नोट्स बनाती हूँ लेक्चर से तो वो मैं आपसे शेयर करती चलूँगी और उसी से मैं आपको पूरा दिखा के उसी से मैं आपको बताऊँगी ताकि आपके लिए चीज़ें समझना ईजी हो जाए। एंड सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, moving to our topic. Today's topic is classification of ligand on the basis of ML interaction. ML interaction means metal to ligand interaction. मतलब इसका मतलब ये है कि हम ligand को कैसे क्वालिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और ligand के इंटरेक्शन के। तो दो टाइप से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। एक है ओनली सिग्मा इंटरेक्शन। ओनली सिग्मा इंटरेक्शन मतलब लिगैंड जो है वो मेटल के साथ बस सिग्मा बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करे तो वैसा लिगैंड होता है जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 हो गया, H2 हो गया, ROH हो गया, RNH2 हो गया, R- हो गया, जैसे मतलब एल्किल ग्रुप विथ हो गया नेगेटिव चार्ज H- एक्सेट्रा। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है जैसे लिगैंड से मेटल के थ्रू बॉन्ड बनाता है विथ सिग्मा बॉन्ड। Next interaction is pi interaction. Pi interaction always takes place through back bonding. इसको हम दो क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाई डोनर्स एंड पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर वो होते हैं, वो लिगैंड होते हैं जो सिग्मा के थ्रू भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, पाई के थ्रू भी बनाते हैं। और जो सिग्मा और पाई दोनों से बॉन्ड बनाते हैं, दोनों से डोनेट करता है मेटल को। और फॉर एग्जांपल है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगैंड और उस पर लोन पेयर भी हो। फॉर एग्जांपल NH2 माइनस OH माइनस RO माइनस S माइनस X माइनस मतलब हेलोजेंस। जैसे लिगैंड से मेटल के थ्रू बॉन्ड बनना है विथ सिग्मा एज वेल एज पाई। और बैक बॉन्डिंग फ्रॉम फिल्ड p पाई ऑर्बिटल ऑफ अ लिगैंड टू वैकेंट d पाई ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल। इसको हम p पाई d पाई भी बॉन्डिंग भी कहते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगैंड्स। ये क्या करता है, ये ऐसे लिगैंड होते हैं जो मेटल को लालच देते हैं, मतलब कि सिग्मा के थ्रू थोड़ा सा डोनेट तो करेंगे लेकिन पाई के थ्रू बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सिग्मा के थ्रू मेटल को डोनेट करते हैं, ललचाते हैं, फिर पाई के थ्रू उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं मेटल से। तो मेटल पाई बॉन्ड के थ्रू लिगैंड को देना पड़ता है। तो होता कहाँ सा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल एंड टू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अ लिगैंड। और फिर वो ल्यूमो ही होगा। ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही मेटल जो है वो डोनेट करता है पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू, और वो ABM में होता है। फिर हमारा टॉपिक है कि पाई एक्सेप्टर लिगैंड। वही उसको हम एलेबोरेट करेंगे कि सिग्मा के थ्रू लिगैंड डोनेट करता है, पाई के थ्रू एक्सेप्ट कर लेता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू ल्यूमो में। और अगर हमारा जो ल्यूमो है अगर वो सिग्मा स्टार है, उसको हम दो क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हमारा जो ल्यूमो है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड का ल्यूमो सिग्मा स्टार है तो हमारा ट्रांसफ़र होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल टू सिग्मा स्टार। और अगर हमारा ल्यूमो पाई स्टार है तो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ अ लिगैंड टू पाई स्टार। इसके एग्जांपल है
थर्ड पीरियड और उसके ऑनवर्ड वाले एलिमेंट्स, जैसे PH3 हो गया, PR3, PX3, ASR3, SER3, SR2 एक्सेट्रा। और इसके एग्जांपल है जो डी फ्रॉम bonding मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, वो पाई स्टार हो, तो जो पाई कंटेनिंग ग्रुप हो, जैसे CO हो गया, N हो गया, CN हो गया, C डबल बॉन्ड C हो गया, कोई भी पाई कंटेनिंग ग्रुप हो वो पाई एक्सेप्टर हो जाएगा। ओके, इसका हम अगर समरी देखें तो इसका अगर हम समरी देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ अ ML इंटरैक्शन, तो 3 टाइप ऑफ लिगैंड हमको मिलेंगे, जैसे सिग्मा डोनर, जो ओनली सिग्मा डोनर हो, और पाई डोनर जो सिग्मा के थ्रू भी डोनेट करता है, पाई के थ्रू भी डोनेट करता है। और इन दोनों टाइप ऑफ लिगैंड को कहते हैं क्योंकि ये दोनों डोनेट ही करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्लासिकल लिगैंड्स कहते हैं। और नॉन क्लासिकल लिगैंड उससे कहते हैं जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है, जैसे जो पाई के थ्रू मतलब सिग्मा के थ्रू देता है तो लेकिन पाई के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये बाई वैलेंट होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और ऐसे बॉन्डिंग को ही सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहता है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिवैलेंट होता है। और ये बाई वैलेंट होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और डबल डोनेशन करते हैं क्योंकि सिग्मा के थ्रू भी देता है, पाई के थ्रू भी देता है। ओके, सो ये एग्जांपल है, जैसे कुछ क्वेश्चंस है। NH3 हो गया, NH3 CH3, मतलब ये न्यूट्रल, अगर आप ऐसा ये क्वेश्चन कर पाए तो सही रहेगा। जैसे न्यूट्रल में सिग्मा डोनर है कि पाई डोनर है कि पाई एसिड है, मतलब पाई एक्सेप्टर है, तो न्यूट्रल में तो सिर्फ वही देगा, सिग्मा के थ्रू डोनेट करेगा तो वो सिग्मा डोनर है। और NH3 में स्ट्रॉन्ग एसिडिक में NH+ एक्सेप्ट कर लेगा तो NH4+ हो जाएगा, और NH4+ हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होता, तो देगा ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। NH3 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में जो H+ को ले लेता है तो NH2- हो जाएगा, NH2- हो जाएगा, तो फिर क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर हो जाएगा, तो फिर पाई डोनर हो जाएगा, मतलब सिग्मा के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, पाई के थ्रू भी, और पाई एसिड नहीं होगा। CH3OH न्यूट्रल में इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर तो सिग्मा के थ्रू डोनेट कर सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और CH3OH स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में मतलब CH3O- हो जाएगा, तो हमारा ये पाई डोनर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है। और हाइड्रोजनेटेड फॉर्म मतलब फॉर्मल्डिहाइड, इसमें पाई बॉन्ड आ गया तो बिना देखे समझे आप पाई एक्सेप्टर पे टिक लगा सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि CF के अकॉर्डिंग Ni2+ हैव 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल ओनली ऑक्टाहेड्रल। सब तो मैंने क्वेश्चन कर लिया है, ये आपके लिए इजी हो अगर आप पहले खुद करें उसके बाद देखें कि कैसे करना है। ओके, तो आप पहले खुद से ट्राई करिएगा। जैसे Ni2+ है, वो 3D 8 और 4s0 है, ठीक है। तो 3 अगर इसमें पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो DsP2 बना देगा, तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है। और अगर पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगैंड होगा, तो sp3 भी बन सकता है। इसलिए आंसर है कि बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो मूविंग फर्दर, ये भी एक क्वेश्चन है कि NiCN का होल फॉर 2- एंड NiCl का होल फॉर 2- कॉम्प्लेक्स आयन क्या है। तो हम इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार आप खुद से पहले ट्राई करिएगा, मैं बता दे रही हूँ। जैसे NiCN ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा तो फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया। और NiCl का होल फोर Cl जो है वो वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो पेयरिंग जो है वो नहीं कराएगा, तो फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, तो पैरा हो जाएगा विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नेट और गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ग्रीन कलर्ड NiPH2 ET का होल्ड वाइज Br2 हैज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट of 3.20 Bohr magneton. The geometry and a number of isomers possible for the complex respectively: square planar N1, tetrahedral N1, square planar N2, tetrahedral N2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जो NiPH2 दिया है ये तो वो है न्यूट्रल लिगैंड का, तो इसको हम R मान लेंगे, तो PR3 का
और होल वाइज कर लेंगे। और जो Br है वो ए नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इससे हम निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 3D8 4s0 आ जाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि इतना इसका बोहर मैग्नेटॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है, मतलब इसमें म्यू की वैल्यू 3.20 दी हुई है, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो इससे हम समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और इसमें फिर पूछा है कि इसके आइसोमर कितने होंगे, तो हम टेट्राहेड्रल जो है वो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। जो टेट्राहेड्रल होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है। वो इसलिए नहीं शो करता क्योंकि उस जो चारों बॉन्ड्स होते हैं, जो चारों लिगैंड के थ्रू वो जुड़े रहते हैं, वो चारों सेम पोजीशन पे ही होते हैं। तो इसलिए हम उसका कोई आइसोमर नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा होगा टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में मैं लगाना भूल गई थी। और मूविंग फर्दर, एज अ लिगैंड Cl-S पूछा है कि सिग्मा डोनर है कि पाई डोनर है, कि बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर है, कि सिग्मा डोनर है पाई एक्सेप्टर है। तो हम मैंने ये बताया आपको कि अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होगा विथ नेगेटिव चार्ज भी होगा तो वो सिग्मा के थ्रू भी डोनेट करेगा, पाई के थ्रू भी डोनेट करेगा। तो बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से ज़रूर देखें। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ सीरियम इन CeNO3 का होल 6 2 -R, 6 in octahedron, 8 in cubic, 6 in trigonal prismatic और 12 in आइकोसाहेड्रॉन। तो हम अभी तो हम उतना पढ़े नहीं है कि पूरा ज्योमेट्री का, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक ये लगा सकते हैं कि जो NO3 है वो बाइडेंटेट लिगैंड होता है, मतलब दो डोनर साइड उसमें होती है, दो डोनर के साइड से वो मेटल को डोनेट कर सकता है। तो जब एक NO3 दो साइड से मेटल को डोनेट कर सकता है, मतलब दो कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकता है, तो 6 NO3 12 बना सकते हैं। तो इसलिए हम ये टिक कर सकते हैं। फिर मूविंग फर्दर, एक और क्वेश्चन वैसा ही था जैसा पिछले बार। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है कि NiBr2 रिएक्ट्स विद EtPH2P at -78 degree Celsius in CS2 to give red compound A, which upon standing at room temperature turns green to give the compound B of the same formula. The measured magnetic moment of A and B are 0.0, 3.2 बोर मैग्नेटॉन रिस्पेक्टिवली द ज्योमेट्री ऑफ द A and B। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसको इतना डिग्री पे मतलब रखने पे ये सोल्यूशन में A बनता है, उसके बाद उसको फिर वो ग्रीन हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। और फिर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ, तो हमें कंपाउंड की ज्योमेट्री पूछा है। तो हम कैसे बताएंगे? तो जैसे पिछले बार की तरह हमें पता है कि जो EtPH2 ये दोनों हमारा न्यूट्रल लिगैंड है, उसको हम R मान लेंगे। तो PH3 Br2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, ये न्यूट्रल है। Br नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो हम Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो Ni2+ होगा। तो Ni2+ का कन्फिग्रेशन D8 होता है। फिर इससे हम ये कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे। और इसमें क्या बोला है कि 3.0 बोहर मैग्नेटॉन है, मतलब वीक फील्ड लिगैंड होगा और पेयरिंग नहीं हुई होगी, तभी तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा होगा तो sp3 हो गया विथ -2। और 0.0 मतलब पेयरिंग हो गई होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा और पेयरिंग हो गई होगी। तो फिर उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा DsP2 और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हमारा आंसर है पहला स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि 0.0 है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें। और दूसरा है 3.2 विथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और मूविंग फर्दर, द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर ऑब्टेन फ्रॉम द मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल डाइमर फॉर्म्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ d ऑर्बिटल अलोन इज। तो ये है कि मैक्सिमम बॉन्ड हमें कोई भी ट्रांजिशन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन अगर d ऑर्बिटल की हमें पूछा जाता है तो वो 4 ही होता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ L इज़ अ न्यूट्रल मोनोडेंटाइट लिगैंड द स्पीसीज Ag_L4+2, Ag_L6+2 and Ag_L4+3 आर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक।
कि पैरा गाया पैरा, गाया पैरा गाया पैरा गाया गाया। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं लाइक कि AgAl4 प्लस Ag जो है वो कॉपर फैमिली का है और गिवन है कि L जो है न्यूट्रल है, मोनोगैंगिक लिखेंगे, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो हम Ag+2 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। T9 होगा, D9 होगा तो मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक होगा ही होगा पक्का, तो उसका पैरा हो जाएगा। ये भी +2 है, इसका भी D9 है, इसका भी पैरा हो जाएगा। इसका +3 है तो ये एक हो जाएगा, इसका गाया हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया पैरा पैरा गाया ना, पैरा पैरा गाया, हाँ ए है। सॉरी, ओह मैंने क्या टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक ये है एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। So moving further, next topic is analysis of hybridization. इसको हम 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑर्बिटल एनालिसिस, सेकंड स्टेरिक एनालिसिस, थर्ड एनर्जेटिक एनालिसिस। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल एनालिसिस में। जैसा कि ये हम सब लोग थोड़ा बहुत पहले से अगर पढ़े होंगे तो ये जानते हैं कि परसेंट ऑफ S कैरेक्टर एंड परसेंट ऑफ P कैरेक्टर ऑलवेज 100 = 100 होता है। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि S + P = 1। और ये हमें एक फार्मूला दिया गया है फॉर डिटरमाइनिंग दी मतलब एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स कि cos θ = -1/i, दैट इज़ I = -sec θ। और I क्या आता है, I = P/S which is called as hybridization index or mixing index or directional index. And cos θ = as we know that cos θ = -1/i, so mathematically we can solve it like with the formula P/S is equals to S/S-1 or P-1/P. So through this we can find the value of S is equals to cos θ -1. The percent of S is equals to cos θ upon cos θ -1 into 100. Okay. So moving further, next topic is application of orbital analysis. In this first point is determination of nature and type of hybridization. Hybridization 2 टाइप पे होता है, नेचर एंड टाइप ऑफ मिक्सिंग। ओके, नेचर में हम एक मतलब नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन किसको कहेंगे, जिसमें आई की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 जो भी। ओके, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें आई की वैल्यू फ्रैक्शनल है, उसे फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और नो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आई की वैल्यू -इन्फिनिटी का है उसको नो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर वैसे कंपाउंड और वैसे मॉलिक्यूल्स को ग्रेगो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ग्रेगो मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रेगो कंपाउंड्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ मिक्सिंग। SP मिक्सिंग में SPI इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम BF3 ले लें तो हम पता है कि इसका एंगल जो थीटा है वो 120 होता है, तो cos 120 is equals to -1/i. Using the formula we can calculate the value of I is equals to 2 and the formula of absolute hybridization यही करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है। करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला SP⁴I ही होता है ऑफ SP मिक्सिंग, तो SP⁴I SP2 ये एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज NO2-, जो ये डबल बॉन्ड होगा ये बेंड होता है, ये मैंने ऐसे बना दिया है, ये बेंड होता है ऐसे। तो इनका जो एंगल होता है बिटवीन द बॉन्ड्स θ = 135 डिग्री, तो cos यूजिंग द फार्मूला cos θ = -1/i, cos 135 is equals to -1/i, then I will be equal to √2 that is 1.414, then hybridization is equals to SP⁴ 1.414 and this is called a fractional hybridization, non-ideal hybridization. एंड ये क्वेश्चन है जिसमें आइडियल, नॉन आइडियल और अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल को पिक करना है। तो आप एक बार बिना देखे आप एक बार क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद आप सॉल्व करके देखें। अगर आपसे सही आ जाए तो फिर आप सही होंगे, मतलब आपको चीज़ें आ रही हैं। तो फिर अभी मैं बता देती हूँ। जो NH3 है उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल तो मैंने दिखाया नहीं, देख लीजिए। NH3 का बॉन्ड एंगल 107.5 होता है, इसका आप याद कर लीजिए। NH3 का BiHT का 90 डिग्री होता है, BF3 102 डिग्री, H2O 104.5 डिग्री, CO2 180 डिग्री, OCl2 110 डिग्री। तो क्या होता है
NH3 जो होता है नॉन आइडियल होता है, BiH3 अनहाइब्रिडाइज्ड ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है, PF3 नॉन आइडियल, H2O नॉन आइडियल, CO2 आइडियल, OCl2 नॉन आइडियल. Okay, so moving further to the next topic. Next topic is determination of percent of S character and percent of P character in bond. So cos theta is equals to S upon S minus 1, and we know that the percent of S character is equals to cos theta upon cos theta minus 1 into 100. तो हमें सबको पता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होता है. जैसे हम ये फॉर एग्जांपल ये ले लें ABQ टाइप मॉलिक्यूल ले लें, जिनका जैसे जो दोनों जो बॉन्ड होंगे, मतलब दोनों एलिमेंट वो सेम हो, तो परसेंट ऑफ जो एस कैरेक्टर होगा, जैसे इसमें जैसे जो हम निकाले, मान लीजिए एक्स आया तो एक्स इसमें भी होगा, एक्स इसमें भी होगा. लेकिन अगर यही एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाए, ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इससे आएगा, इस फॉर्मूले से, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इसको कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 100, जो एक्स आएगा, ये जो एक्स होगा ये इन दोनों का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर का एवरेज होगा. एज फॉर एग्जांपल, अगर इसको जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हमारा इस फॉर्मूले से बॉन्ड से आया, इसको हम एक्स मान लें, और ए बी बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर हम बी माने, और ए सी बॉन्ड का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हम ए माने, तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड एक्स इक्वल्स टू इन दोनों बॉन्ड के परसेंट एस कैरेक्टर का एवरेज, एक्स इक्वल्स टू A+B/2. समझ में आया ना आप लोग को? सो फॉर एग्जांपल, अगर हम CH4 मॉलिक्यूल जो टेट्राहेड्रल होता है, उसका हम परसेंट एस कैरेक्टर निकालें, तो कॉस थीटा और कॉस ऑफ 109.1 डिग्री, कॉस ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 1 इंटू 100, इसका आता है 25% ऑफ एस कैरेक्टर आता है. तो इसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 25 आ गया, तो परसेंट ऑफ पी आता है, मतलब जितना हम 100 में से एस का माइनस कर दें, मतलब 75%. फिर मूविंग फर्दर, ये क्वेश्चन है कि PF3 का जो है वो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, ये आप खुद निकाल लीजिएगा. ये एंगल मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, तो मैं निकालना भूल गई, आप ये निकाल के मुझे भी बताइएगा. और ये NH3 हो गया, तो 109 डिग्री 107.5 डिग्री, और इसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 25%, परसेंट ऑफ पी 75%. H2O है, इसका बॉन्ड एंगल 10.5 है, तो परसेंट ऑफ एस 20 हो जाएगा, परसेंट ऑफ पी 80 हो जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर. ये तो हम जान गए कि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, विद द फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ एस इक्वल्स टू कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1. लेकिन हम परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर कैसे निकालेंगे? जैसे ये H2O मॉलिक्यूल है, उस पर जो दो खरगोश जैसे कान बने हैं, ये तो लोन पेयर होता है. लोन पेयर कोई वो इनविजिबल चीज़ होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि हम वो रिजिड होती है तो हम उस पर बॉन्ड एंगल निकाल लें कि ये बॉन्ड एंगल कितना है. हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो लोन पेयर इनविजिबल होता है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको कुछ नहीं कर सकते. तो हम कैसे निकालेंगे कि ये लोन पेयर में कितना बॉन्ड मतलब परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा? तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम ये समझे लाइक कि जो हम बॉन्ड में परसेंट एस कैरेक्टर निकालेंगे, जैसे ये परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स जो निकालेंगे, यहाँ जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर आएगा, तो जो बच्चा हुआ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर है वो इसका होगा, मतलब जो खाली स्पेस है उसका, और खाली स्पेस में क्या है, लोन पेयर है, तो उसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर उतना हो जाएगा. जैसे लोन पेयर को निकालने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया गया है, जैसे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ समेशन ऑफ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स, मतलब इन दोनों बॉन्ड का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लें, कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लिए तो आप समझ जाइए, आपको पूरी और वाइटल एनालिसिस समझ में आ गई. जैसे AB है, AC है, इन दोनों का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसमें दिया गया परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड अपन परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ AC बॉन्ड इक्वल्स टू 3. तो कैलकुलेट करना है परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ AB, परसेंट ऑफ P कैरेक्टर ऑफ AC, परसेंट ऑफ S ऑफ लोन पेयर और परसेंट ऑफ P ऑफ लोन पेयर. तो हम ये निकालना था. तो इसमें दिया गया है कि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ AB इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यहाँ से AB इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ AC. तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हम कैसे निकालते, कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1, मतलब परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल्स टू कॉस ऑफ 104.5 डिग्री अपन कॉस ऑफ 104.5 डिग्री माइनस 1 इक्वल्स टू 20. इसको कैलकुलेट करने पर 20% आ रहा था. तो क्या होगा कि ये परसेंट और जो आएगा ये इन दोनों बॉन्ड का तो एवरेज ही होगा,
तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर ऑफ ए बी प्लस परसेंट ऑफ एस करेक्टर ऑफ ए सी, इन दोनों जो परसेंट ऑफ एस करेक्टर आएगा इन दोनों का एवरेज आएगा ना, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स हैं। तो एवरेज जो 20% हो गया। तो इस और फिर हम ये जानते हैं कि जो ए बी है वो 3 टाइम्स ऑफ ए सी है। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस ए सी 40% आ गया, तो ए सी का 10% आ गया। ओके, तो ए सी का जब 10% आ गया तो परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर ऑफ ए सी 100 में से माइनस कर देंगे एस का, तो पी कैरेक्टर आ जाएगा 90%। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ ए बी कैलकुलेट कर देंगे 30% आ जाएगा। फिर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालना था कि 100 माइनस ऑफ समीशन ऑफ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स अपन नंबर ऑफ लोन पेयर। तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स का 40% था, अपन 2 लोन पेयर है तो 30% हो गया। और परसेंट ऑफ पी एक और पूछा था ये कि परसेंट ऑफ पी ऑफ लोन पेयर इज इक्वल्स टू एस का आ गया 30%, तो पी का आ जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70%। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, और फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में दिक्कत ना हो। मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी, ताकि आप भी पढ़ पाएँ अच्छे से इस लॉकडाउन में घर पे। मैं अपना डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मतलब क्या क्या करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। और आपको प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और ताकि मैं और मोटिवेटेड फील कर सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं और कैसे अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊँ। और फिर हाँ, एक और चीज़ आप ये भी मुझे बताइएगा कि मैं और कैसी वीडियो बनाऊँ, मैं और कैसे आप मतलब ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि एक जो छोटी सी जर्नी मैंने स्टार्ट करी है आप लोग के साथ, एक मेरी छोटी सी दुनिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को एंटरटेन कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मुझे ये भी सजेस्ट करिएगा कि मैं आगे और कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल वो उसको आप हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।